वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद कुलसुम। तो आज हम प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। प्लेटो एथेंस को जस्ट स्टेट बनाना चाहते थे जिससे वो एक आइडियल स्टेट को इस्टेब्लिश कर सके, जिसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी। पहला वेल प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम एंड दूसरा कम्युनिस्ट सिस्टम। प्लेटो ने एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी करने की बात की है। उन्होंने एथेंस एंड स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम से सारी अच्छी चीज़ें ऑप्ट करके अपनी थ्योरी दी है। Education in Athens was considered a private matter of every family and generally the state did not interfere in it. ये एजुकेशन सिस्टम पर्सन के फिजिकल, मेंटल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए सुटेबल थी, लेकिन इम्पार्टिंग एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फैमिली की थी। एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ एन इग्नोरेंट एंड यूजलेस क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस। स्पार्टा एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट थी एथेंस से एंड वॉज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। रिगोरस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। फिजिकल एजुकेशन वॉज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर वुमेन सो दैट देयर चिल्ड्रन वुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक। स्पार्टा में चिल्ड्रन स्टेट के कंट्रोल में ले लिए जाते थे कंप्लीट एजुकेशन के लिए। प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन समझने से पहले हमें ये जानना है कि प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन को समझते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में प्लेटो ने 0 to 6 ईयर्स के लिए फिजिकल एजुकेशन पर फोकस किया है और गार्जियनशिप ऑफ स्टेट की बात की है, जिसमें बच्चों को पैदा होते साथ ही अपने स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेता था, और जिमनास्टिक एंड स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है। 7 to 18 ईयर्स के लिए म्यूज़िक, लिटरेचर और बेसिक मैथमेटिक्स को रखा है। 18 to 20 ईयर्स में मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मोर एडवांस स्टडीज़ की बात की है और फर्स्ट एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 20 में होगी। जो इसे पास करेंगे वो आगे की एजुकेशन के लिए जाएंगे और जो फेल करेंगे वो ट्रेडर क्लास को ज्वाइन करेंगे। नाउ हायर एजुकेशन में 20 to 30 ईयर्स में जनरल एजुकेशन कराई जाएगी और 30 ईयर्स में एक और एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसमें जो फेल करेंगे वो सोल्जर क्लास को ज्वाइन करेंगे। 30 to 35 ईयर्स में फ़िलासफ़ी, जस्टिस, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और फिर 35 to 50 ईयर्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दी जाएगी, रियल लाइफ वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस करेंगे। 50 ईयर्स में फाइनल एग्जामिनेशन होगा और जो भी इसे पास करेंगे वो रूलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, और क्योंकि उनमें रीज़न डोमिनेट करेंगी। नाउ इस थ्योरी के फीचर्स को जानते हैं। इस थ्योरी में स्टेट कंट्रोल एजुकेशन की बात करते हैं। प्लेटो मीन्स एजुकेशन कंपलसरी है सबके लिए और इसे पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल करेगी, जिसका एम इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। प्लेटो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आइडियल स्टेट क्रिएट करना है जस्टिस के बेसिस पे, और ये एजुकेशन सिस्टम मेन एंड वुमेन के लिए सिमिलर रहेगी। इसमें प्लेटो ने रिलीजन एंड मोरालिटी को प्रॉपर प्लेस दिया है और वो टीचिंग को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस समझते हैं। प्लेटो को बहुत चीज़ों की वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जैसे कि प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम सभी क्लास के लिए नहीं है, इक्वली सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात नहीं की गई है। प्लेटो ने लिटरेचर को भी नेगलेक्ट किया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। उनका एजुकेशन प्लान थ्योरेटिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है, बहुत लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव है। प्लेटो ने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस कर दिया है और एक सिमिलर सिलेबस रखा है बोथ मेन एंड वुमेन के लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।